बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा? एक विस्की कई नाम। स्कॉटलैंड में बनी स्कॉच, आयरलैंड में आयरिश विस्की। आज विस्की होगी डिकोड। सिंगल मॉल्ट और बर्बन का खोलेंगे राज। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। दुनिया में दो लिक्विड यानी कि दो ऐसे तरल पदार्थ हैं जो हर सरकार, हर मुल्क की इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप पानी सोच रहे हैं तो पानी तो इन दोनों में ही नहीं है। पानी जरूरी है पर पानी से इकोनॉमी कोई चांस नहीं, और पानी तो इन दोनों को ही खराब कर देता है। इकोनॉमी वाला लिक्विड तो कुछ और ही है। पहला है तेल यानी कि पेट्रोल, डीजल, और दूसरी है शराब। आज के इस वीडियो में इसी तरल शराब की ठोस बातें होंगी। शराब के यूं तो कई प्रकार हैं, पर आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली विस्की की बात करेंगे, क्योंकि विस्की सिर्फ विस्की नहीं है, यह अपने आप में एक पूरी किताब। जैसे इसके चाहने वाले अनेक हैं, वैसे ही विस्की के नाम और बनाने के तरीके भी ढेर सारे। आज इस वीडियो में हम बड़े ही आसान शब्दों में बताएंगे किस किस तरीके से विस्की को बनाया जाता है। बताएंगे विस्की कब स्कॉच बन जाती है। साथ ही यह भी बताएंगे सिंगल मॉल्ट और बर्बन विस्की आखिर है क्या भला। यानी आज आपको इस वीडियो में विस्की की पूरी एबीसीडी जानने को मिलेगी। विस्की बनाने के लिए अनाज का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे ग्रेन विस्की भी कहते हैं। जौ, गेहूं, मक्का जैसे अनाजों को पहले फर्मेंट किया जाता है, उसके बाद इसे डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस डिस्टिलेशन प्रक्रिया में भी कई चरण आते हैं। उसे व्हाइट ओक की लकड़ी के डिब्बों में कम से कम 1 साल के लिए रखा जाता है, और इस दौरान तापमान को भी पूरे वक्त मेंटेन करना होता है। तब कहीं जाकर यह विस्की तैयार हो पाती है। पूरी दुनिया में शराब का विस्की वो रूप है जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसमें न सिर्फ अनाज बदलने से विस्की का स्वाद बदल जाता है, बल्कि यह भी मायने रखता है कि आप किस क्वालिटी का अनाज इसमें इस्तेमाल करते हैं। अनाज की गुणवत्ता, वो किस जगह उगाया जाता है, किसी मिट्टी यानी कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी में उगाया जाता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 40 से 45% होती है। इसे बनाकर कितने दिनों तक एज यानी कि सहेज कर रखा जाता है, यह भी मायने रखता है। वो इसकी क्वालिटी और कीमत डिसाइड करता है। यही नहीं, ये किस देश में बन रही है, वहां का क्लाइमेट, वहां की गर्मी, यहां तक कि वहां का पानी भी इसकी क्वालिटी बनाते और बिगाड़ते हैं, जिसका बड़ा ध्यान इसे बनाने वाले रखते हैं। यही कारण है कि अलग अलग देशों में इसे बनाने की प्रोसेस बदलती गई। इसे कहीं रिफाइन किया गया तो कहीं सुपर फाइन किया गया, और इससे विस्की का विस्तार होता गया। आसान शब्दों में कहूं तो विस्की कच्चा तेल होता है। जमीन से जैसे तेल को निकालकर साफ किया जाता है और एक बार रिफाइन करके कच्चा तेल बन जाता है, विस्की भी कुछ उसी तरह से है। फिर उसी कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन और केरोसिन निकाला जाता है। ठीक वैसे ही ग्रेन विस्की को अलग अलग तरीकों से सिंगल मॉल्ट, ब्लेंडेड और बर्बन बनाया गया। स्कॉच विस्की जिस अनाज से जिस देश में बनाई गई, उससे उसमें कई बदलाव आए। स्कॉच विस्की का एक फाइन वर्जन है, इसीलिए जब आप किसी स्कॉच की बोतल को देखेंगे तो उस पर आपको स्कॉच विस्की लिखा हुआ मिलेगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, स्कॉटलैंड में बनाए जाने की वजह से इसका नाम स्कॉच पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कॉटलैंड देश के चलते ही ये स्कॉच कहलाई, बल्कि आज तो भारत में भी कई कंपनियां स्कॉच बना रही हैं, और उनकी डिमांड दुनिया भर में है। स्कॉच बनाने की विधि ने इसे खास बनाया है। अब ये भी जान लीजिए कैसे बनती है स्कॉच। स्कॉच बनाने के लिए खास ओक की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। ओक की लकड़ी से बने पीपे बनाए जाते हैं, जिसमें सिर्फ जौ अनाज, जिसे इंग्लिश में माल्टेड बार्ले कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इन पीपों को 3 साल तक रखा जाता है। पीपे भी ऐसे होते हैं जिनमें पहले कोई शराब रखी गई हो, जिससे स्कॉच का टेस्ट बढ़ाया जा सके। यही नहीं, दूसरी विस्की से अलग स्कॉच में ड्राई फ्रूट, वनीला एसेंस, स्मोक जैसे फ्लेवर मिलाए जाते हैं, जिससे स्कॉच के टेस्ट को बढ़ाया जा सके और टेस्ट को स्मूथ किया जा सके। वहीं जहां विस्की में पानी मिलाकर पिया जाता है, स्कॉच नीट
यानी कि बिना कुछ मिलाए पी जाती है। सिंगल मॉल्ट। सिंगल मॉल्ट विस्की की सबसे प्रीमियम क्वालिटी है। सिंगल मॉल्ट बनाने के लिए जहां सिंगल डिस्टिलरी की जरूरत होती है, वहीं इसे सिर्फ एक ही प्रकार के अनाज से बनाया जाता है। सिंगल मॉल्ट सबसे ज्यादा स्कॉटलैंड में बनाई जाती है। दुनिया भर में सिंगल मॉल्ट बनाने वाले ज्यादातर ब्रांड स्कॉटलैंड से ही हैं। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट और इसकी स्मूथनेस ही सिंगल मॉल्ट को दूसरों से अलग और महान बनाती है। पूरी दुनिया में सिंगल मॉल्ट के मुरीद ढेरों, लेकिन ये आपकी जेब पर भी उतना ही असर डालेगी। ये विस्की के मुकाबले थोड़ी नहीं, बहुत महंगी होती है। इसे न सिर्फ खास अनाज से बनाया जाता है, बल्कि उस अनाज की क्वालिटी, उसमें मिलाए जाने वाले फ्लेवर की क्वालिटी, यहाँ तक कि उसके फर्मेंटेशन की अवधि और जिस लकड़ी में उसे एज किया जाना है, वो भी सिर्फ एक खास मिट्टी वाले जंगल से ही लाई जाती है। इतने सारे जतन करने होते तब कहीं जाकर बनती है सिंगल मॉल्ट विस्की। आप इसकी कीमत जानकर भी हैरान रह जाएंगे। आपको ये बता दें कि सबसे महंगी सिंगल मॉल्ट विस्की की कीमत 30,000 अमेरिकी डॉलर है, यानी कि 24,51,420 रुपए की सिर्फ एक सिंगल मॉल्ट बॉटल। ब्लेंडेड विस्की। ब्लेंडेड विस्की ग्रेन विस्की और सिंगल मॉल्ट की ही तरह विस्की की एक तीसरी कैटेगरी है। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, ग्रेन विस्की और सिंगल मॉल्ट विस्की को ब्लेंड यानी कि मिलाकर जो विस्की बनाई गई उसे ब्लेंडेड विस्की कहते हैं। क्योंकि ग्रेन विस्की रॉ और सस्ती होती है और सिंगल मॉल्ट फाइन और महंगी। ऐसे में कम खर्च में विस्की के शौकीनों को बेहतर क्वालिटी देने के लिए विस्की की एक कैटेगरी इजाद की गई, ताकि कम कीमत में विस्की के अच्छे स्वाद को लोगों तक पहुंचाया जा सके। आपको ये जानकर भी हैरानी होने वाली है कि भारत ही वो मुल्क है जहां पर ब्लेंडेड विस्की सबसे ज्यादा तैयार की जाती है। बर्बन विस्की। बर्बन विस्की विस्की की वो कैटेगरी है जो उसके बनाने की एक खास जगह की वजह से बनी। बर्बन विस्की अमेरिका के केंटकी में ही बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए ओक के पीपों को पहले जलाया जाता है, फिर उन्हें पानी में डालकर बुझाया जाता है और फिर उसमें बर्बन विस्की एज की जाती है। ये विस्की थोड़ी स्वीट होती है। पीपे जलने से इसमें ओक का फ्लेवर भी आता है और इसमें शहद भी मिलाया जाता है। टेनेसी विस्की। टेनेसी भी बर्बन जैसी ही विस्की है, या ये कहें कि इसे बनाने के लिए बर्बन जैसा ही पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, बस इसे अमेरिका के टेनेसी में बनाया जाता है और इसीलिए इसका नाम टेनेसी विस्की पड़ा। आयरिश, जापानीज और कैनेडियन विस्की। आयरिश विस्की स्कॉच का एक रूप है। स्कॉच में किए गए बदलाव से आयरिश विस्की का निर्माण हुआ, पर इसका नाम इसके बनने वाली जगह से पड़ा। आयरिश विस्की आयरलैंड में बनती है, जिससे इसका नाम आयरिश विस्की पड़ा। आयरिश विस्की में क्रीम मिलाया जाता है। ये क्रीमी विस्की भी होती है। इसका इस्तेमाल कई डिशेस में भी होता है। ठीक उसी तरह जापान में बनी विस्की जापानीज विस्की कहलाई और कनाडा में बनी विस्की को कैनेडियन विस्की कहा गया। वैसे शराब सिर्फ डीजल पेट्रोल की तरह इकोनॉमी नहीं सुधारती, शराब तो शायरी भी सुधारती है। मोहब्बत माशूका पर जितने शेर लिखकर लोग शायर हुए, उतने ही शायर शराब पर लिख मशहूर हुए हैं। शराब के लिए एक और बात बड़ी मशहूर है, ये अच्छे बुरे में फर्क मिटा देती है, दुश्मनों को दोस्त बना देती है। शराब पर अदम ने क्या खूब लिखा है, वो मिले भी तो एक झिझक सी रही, काश हम थोड़ी सी पिए होते। है ना, विस्की अपने आप में पूरी किताब। इसे बनाने का लोगों में जुनून और सिर चढ़कर बोलता इसका सुरूर ही इसे सालों से पूरी दुनिया में न सिर्फ बनाए हुए है, बल्कि इतिहास से अब तक इसमें कई बदलाव इसे बिगाड़ने नहीं, इसे बेहतर बनाने के लिए ही किए गए। सबसे आखिर में निदा फाजली का एक शेर के साथ आपको छोड़े जाते हैं। कुछ भी ना बचा कहने को, हर बात हो गई, आओ कहीं शराब पिए, रात हो गई।